आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाला जितना भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। साथ में उसका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसकी जो राजधानी है, उसका कैपिटल, उन सारे हिस्से को कवर करेंगे। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट के इन्हीं सारे हिस्से को कवर किए थे, जिसमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसका कैपिटल, उसका इंपॉर्टेंट सिटीज़, इन सारे हिस्से को हम लोग कवर कर चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि वर्ल्ड मैप से जुड़ा हुआ लगभग सारा ही वीडियोज़ ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। आप इस चैनल के मैप वाले प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाकर पिछला सारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, झील, झरना, मैदान, जितना भी सारा चीज़ हो सकता है किसी भी कॉन्टिनेंट से संबंधित, जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के एंगल से इम्पोर्टेंट हो, उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवाया जा चुका है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर जाकर देखिए। फिलहाल हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं सारे हिस्से को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये एक तरह का वैल्यू एडिशन है जो कि आपके मार्क्स को और इन्हेंस करने में आपकी सहायता करेगा। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर आप जाकर देखें। चलिए, यहाँ पर आपको यूरोप कॉन्टिनेंट को हम लोगों को कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीनलैंड पर आते हैं। देखिए, जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसकी जो राजधानी है वो यहाँ पर है, जिसका नाम है नूक। और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यानी कि डेनमार्क जो है उसके ही प्रशासनिक नियंत्रण में ये ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आएगा? डेनमार्क के। डेनमार्क ये रहा, ये जो छोटा सा देश आपको दिख रहा है, ये वाला देश, यही डेनमार्क है। तो इसी के प्रशासनिक नियंत्रण में ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड का जो कैपिटल है वो कौन सा है? नूक। तो ये है नूक। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला देश यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है आइसलैंड। तो आइसलैंड की राजधानी है रिक्याविक, जो कि यहाँ पर है। आपको जब भी मैं किसी देश को टच करूँगा तो वो डार्क हो जाएगा, और डार्क होने के बाद जो है उस जगह पर एक यहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा है, वाइट डॉट आपको दिख रहा है। तो यही जो वाइट डॉट है ये इसके कैपिटल का इंडिकेशन है, तो आप ध्यान में रखिए ये। तो आइसलैंड जो है इसकी राजधानी है रिक्याविक, जिसका पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद तो ग्रीनलैंड हम लोग देखे जो डेनमार्क के प्रशासनिक नियंत्रण में है, उसके बाद आइसलैंड देखे, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला देश आपको दिख रहा है, ये है नॉर्वे। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये कहाँ पर है? ये वाइट डॉट आपको दिख रहा है इस जगह पर। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद ये जो देश आपको दिख रहा है, ये है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। उसके बाद ये जो देश दिख रहा है आपको, ये है फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, जो कि इस जगह पर है, हेलसिंकी। अब ये जो पूरा का पूरा देश दिख रहा है, ये है रसिया। तो रसिया की राजधानी है मॉस्को, जो कि कहाँ पर है? इस जगह पर है। तो रसिया की राजधानी मॉस्को। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जो रसिया की सीमा से टच करने वाला जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, पहले उसको ही कवर कर लेते हैं, तो और भी हम लोग अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाएंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, क्या रूस की सीमा नॉर्वे से टच कर रही है? इस देश से रूस की सीमा टच कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो नॉर्वे की सीमा रूस से टच कर रही है। उसके बाद स्वीडन, क्या स्वीडन की सीमा रूस से टच कर रही है? तो स्वीडन की सीमा रूस से टच नहीं कर रही है। क्या फिनलैंड की सीमा रूस से टच कर रही है? तो हाँ, बिल्कुल। तो नॉर्वे और फिनलैंड ये दोनों जो है रशिया से इसकी सीमा टच कर रही है, लेकिन जो स्वीडन था इसकी सीमा इस रशिया से टच नहीं कर रही है। तो फिनलैंड की जो राजधानी थी वो है हेलसिंकी। चलिए, उसके बाद रसिया की सीमा से टच करने वाला और भी कुछ देश यहाँ पर आपको दिख सकता है। ये एक देश है, ये है एस्टोनिया। ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीन देश एक सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले एस्टोनिया पर विचार करते हैं। एस्टोनिया जो है इसका कैपिटल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टालिन या तालिन। तो एस्टोनिया की राजधानी टालिन। क्या ये जो है रसिया से टच कर रही है? तो हाँ, रसिया से भी इसकी सीमा टच हो रही है। और टालिन का पोजीशन कहाँ पर है? जो इसका कैपिटल है वो बिल्कुल अपर पार्ट में है, इस जगह पर। तो एस्टोनिया की राजधानी टालिन। उसके बाद लाटविया। तो लाटविया की राजधानी रीगा। तो आप देख सकते हैं इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो ये हो गया आपको रीगा। और जो एस्टोनिया, लाटविया है, वो भी रसिया के साथ इसकी सीमा बिल्कुल टच हो रही है। लेकिन इस पर विचार करते हैं, लिथुआनिया। क्या लिथुआनिया की सीमा रसिया से टच हो रही है? तो एक नज़र देखने में आपको लग सकता है कि टच नहीं हो रहा है, लेकिन ये टच हो रहा है। कैसे टच हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक जो ब्लैक आपको डार्क में किया, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये है कालिनिनग्राड। तो कालिनिनग्राड जो है ये रसिया के ही अंतर्गत आता है, रसिया का ही वो रसिया के ही प्रशासनिक नियंत्रण में आएगा। तो इस वजह से ये कालिनिनग्राड जो है, ये चूँकि इस पोलैंड देश और इस
लिथुआनिया देश, इस दोनों के बीच में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिथुआनिया भी उसके लिए रशिया की सीमा को टच कर रहा है, लेकिन मुख्य भूमि को नहीं, बल्कि उसका जो प्रशासनिक नियंत्रण में है कालिनिनग्राड, उसको ये टच कर रहा है। और पोलैंड भी रशिया की सीमा को टच कर रहा है, लेकिन मुख्य भूमि को नहीं, बल्कि कालिनिनग्राड को। तो अगर मुख्य भूमि की बात करें तो एक आप देखिए नॉर्वे, दूसरा देखिए ये फिनलैंड जो कि डायरेक्टली इसको टच कर रहा है, तीसरा यहाँ पर एस्टोनिया, चौथा यहाँ पर लाटविया। लेकिन जो लिथुआनिया है और पोलैंड है, ये कालिनिनग्राड जो है उसको टच कर रहा है, रशिया के प्रशासनिक हिस्से के अंतर्गत जो आता है, मुख्य भाग को नहीं। तो ये बस ध्यान में रखने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग, जो एस्टोनिया है इसकी राजधानी टालिन है, लाटविया रिगा, और लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया की राजधानी आपको यहाँ पर दिख रहा है विल्नियस। तो लिथुआनिया इसकी राजधानी विल्नियस। उसके बाद ये है पोलैंड, तो पोलैंड की राजधानी वर्साओ, जो कि इस वाइट डॉट के सामने आपको दिख रहा है, ये है वर्साओ। तो पोलैंड हो गया। अब फिर से इसको मैं थोड़ा सा अच्छा कर दे रहा हूँ, ये वर्साओ हो गया। तो पोलैंड के बाद ये जो आपको देश दिख रहा है, ये है जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन जो है बिल्कुल पोलैंड के सीमा के करीब ही है। तो जर्मनी जो है इसकी सीमा इस पोलैंड के करीब है। जर्मनी की राजधानी का बर्लिन जो है वो बिल्कुल करीब है पोलैंड के। तो पोलैंड का जो कैपिटल है वो वॉर्सॉ है, और पोलैंड जो है जर्मनी है इसका कैपिटल बर्लिन। उसके बाद जर्मनी के ही जस्ट ऊपर में ये आपको दिख रहा है, ये है डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। यहाँ पर डेनमार्क के जस्ट राइट में एक और आपको आइलैंड दिख रहा है, तो उस आइलैंड पर जो है ये इसका कैपिटल है कोपेनहेगन। और अगर ऐसे आपको नोटिस क्या करना होगा कि जो डेनमार्क है वो किस देश से जुड़ा हुआ है, किस देश के स्थलीय हिस्से से इसका पार्ट कनेक्टेड है, तो ये जर्मनी, तो जर्मनी के ही हिस्से से कनेक्टेड है। और अब यहाँ पर आप खुद फिर से देखिए, ये जो डेनमार्क है ये इस नॉर्वे और स्वीडन के ठीक साउथ में है, और इस जर्मनी के ऊपर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो देश दिख रहा है ये है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, तो ये नीदरलैंड है। उसके बाद ये है आपको बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। और यहाँ पर एक देश है, ये है लग्जमबर्ग। ये जो छोटा सा देश दिख रहा है आपको, जिसकी सीमा नीदरलैंड से टच नहीं कर रही है, बल्कि जो बेल्जियम है उसकी सीमा इस लग्जमबर्ग से टच कर रहा है। तो लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। उसके बाद तो आपको फाइनली ये ध्यान में रखना होगा कि जो लग्जमबर्ग है ये 3 देशों से घिरा हुआ है, एक जर्मनी, दूसरा बेल्जियम, और तीसरा फ्रांस। तो जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इन 3 देशों से घिरा हुआ है लग्जमबर्ग। क्या नीदरलैंड की सीमा लग्जमबर्ग से टच कर रही है? नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर आइए, ये है फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि बिल्कुल नदर्न पार्ट में है, तो ये फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये है स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जो बिल्कुल बीचों बीच है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड। उसके बाद ये है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो ये हो गया आपको यहाँ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो हम लोग यहाँ आए। अब हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है, ये छोटा सा 3 आइलैंड जो है, ये तीनों भी जो है स्पेन का ही पार्ट है, इसको ध्यान में रखिए। लेकिन मैं ऊपर वाला यहाँ पर जो आइलैंड है इसमें टच किया तो ये फ्रांस के अंतर्गत आ गया। यानी कि ऊपर वाला जो आइलैंड है इसका नाम है कॉर्सिका। ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये है कोर्सिका, तो कोर्सिका फ्रांस के अंतर्गत आएगा। और फिर नीचे वाला जो ये आइलैंड है ये है सार्डिनिया, जो कि इटली के अंतर्गत आएगा। ये सार्डिनिया है जो कि इटली के, ऊपर वाला कोर्सिका और नीचे वाला सार्डिनिया। कोर्सिका जो है फ्रांस के अंतर्गत आएगा, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो कोर्सिका ऊपर वाला है जो कि फ्रांस के अंतर्गत आएगा, और सार्डिनिया इटली से है। और ये नीचे जो है एक और जो आपको दिख रहा है ये आइलैंड, ये है सिसली। तो कोर्सिका, सार्डिनिया, सिसली 3 आइलैंड है, जिसमें कोर्सिका फ्रांस के अंतर्गत और सिसली और सार्डिनिया इटली के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हम लोग अब फिर से विचार करते हैं। तो पुर्तगाल तक हम लोग आए। अब ये जो देश आपको दिख रहा है ये है इटली, जिसकी राजधानी है रोम। तो इटली की राजधानी हम लोग रोम देखे। उसके बाद चलिए, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको एक देश दिख रहा है ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, आप देख सकते हैं इसका कैपिटल कहाँ पर है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। उसके बाद हम लोग ये देश देख चुके हैं कि ये जर्मनी है। अब जर्मनी के
जस्ट साउथ में एक देश आपको ये दिखा स्विट्जरलैंड, और जर्मनी के जस्ट साउथ में ये एक देश दिख रहा है, ये है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया, जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ये दोनों जर्मनी के ठीक साउथ में है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो जो ऑस्ट्रिया है इसकी राजधानी वियना, जो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में है। अब ये जो आपको देश दिख रहा है ये है चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, जिसकी राजधानी है पराग्वे। तो आपको अगर पूछा जाए कि चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, किन किन देशों से इसकी सीमा टच कर रही है, तो एक तो आप ये देखें पोलैंड, दूसरा ये हो गया आपको जर्मनी, तीसरा नीचे हो गया ऑस्ट्रिया, और चौथा ये देश आपको दिख रहा है स्लोवाकिया। तो इन 4 देशों से इसकी सीमा टच कर रही है। फिर से पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया। तो हम लोग इसमें पोलैंड को देख चुके हैं जो कि वर्साओ इसकी राजधानी है, जर्मनी को देख चुके हैं जो बर्लिन इसकी राजधानी है, और अभी हम लोग देखें ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और ये जो आपको दिख रहा है स्लोवाकिया, इसकी राजधानी है ब्राटिस्लावा। तो ये हो गया आपको ब्राटिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की राजधानी है। तो और बाकी ये चेक रिपब्लिक है जिसकी राजधानी पराग्वे। तो ये हम लोग देखें। बाकी अगर आपको मैं बोलूँगा कि इस जर्मनी पर भी आप विचार कीजिए, तो आप जर्मनी की जो सीमा है किस किस देशों के साथ टच कर रही है, तो ये आपको एक तो पोलैंड दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा नीदरलैंड दिख रहा है। तो पोलैंड, इस साइड पोलैंड, और फिर उसके जस्ट साउथ में चेक रिपब्लिक, और यहाँ अगर बात की जाए तो नीदरलैंड, और नीदरलैंड के नीचे बेल्जियम और लग्जमबर्ग, और ऊपर में डेनमार्क की भी सीमा ऐसे टच कर रही है। फिर इधर फ्रांस, और फिर स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया, और ये जो है चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य ये भी, और यहाँ पर फिर पोलैंड। तो कई सारा देश यहाँ पर जितना भी है, इसीलिए इसका जो पोजीशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार अगर मैं गिनती करवाऊँ आपको, तो नॉर्थ से शुरू करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो नॉर्थ आप डेनमार्क देखिए 1, दूसरा नीदरलैंड 2, तीसरा बेल्जियम, चौथा लग्जमबर्ग, फिर 5वां फ्रांस, छठा आप देखिए स्विट्ज़रलैंड, 7वां देखिए ऑस्ट्रिया, 8वां देखिए चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य, और यहाँ पर 9वां हम लोग देखिए पोलैंड। तो इस तरह से लगभग 9 देशों से जो है इसकी सीमा, जर्मनी की सीमा यहाँ पर टच कर रही है, और जो चेक रिपब्लिक है इसकी सीमा 4 देशों से टच कर रही है। तो 4 देशों में ऊपर 2 देश पोलैंड और जर्मनी, और नीचे फिर आपको 2 देश दिख गया, एक ये ऑस्ट्रिया और दूसरा हंगरी। लेकिन क्या स्विट्ज़रलैंड इस चेक रिपब्लिक के सीमा से टच कर रहा है? ये स्विट्ज़रलैंड क्या इस देश से टच कर रहा है? तो नहीं, काफ़ी डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें स्लोवाकिया, जिसकी राजधानी क्या थी? ब्राटिस्लावा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी क्या देखें? इटली देखें, इटली देखे, स्विट्ज़रलैंड देखे, और ये ऑस्ट्रिया देखे, फिर चेक रिपब्लिक देखे, चेक गणराज्य, फिर यहाँ पर हम लोग जो स्लोवाकिया है इसको भी देख लिए। स्लोवाकिया के बाद हम लोग अब नीचे आते हैं साउथ में, तो यहाँ पर आपको हंगरी दिख रहा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी हम लोग क्या देखें? बुडापेस्ट। और उसके जस्ट साउथ में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये है स्लोवेनिया। आप क्या देखे थे? ये जो है ये है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, और ये है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है? ल्यूब्लियाना, इसको बोलते हैं ल्यूब्लियाना। यहाँ पर जे जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ल्यूब्लियाना ही पढ़ा जाता है। तो ल्यूब्लियाना, तो ल्यूब्लियाना इसकी राजधानी हो गई, तो ल्यूब्लियाना। उसके बाद यहाँ पर एक देश हम लोग देखें हंगरी, बुडापेस्ट। तो इस तरह से जो स्लोवाकिया है ब्राटिस्लावा, और हंगरी बुडापेस्ट, और ये स्लोवेनिया ल्यूब्लियाना, और यहाँ पर एक देश आपको दिख रहा है ये है जाग्रेब। तो ये जो है जाग्रेब इसका कैपिटल हो गया किसका? क्रोएशिया का। तो क्रोएशिया जो है इसका कैपिटल जाग्रेब। फिर क्रोएशिया जो देश है इसके जस्ट साउथ में यहाँ पर बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। तो बॉस्निया एंड हर्जेगोविना जो है इसकी राजधानी है सराजेवो। तो ये हो गया आपको ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके जस्ट बाद यहाँ जो एक देश दिख रहा है ये है मॉन्टेनिग्रो, जो जिसका कैपिटल है पॉडगोरिका। तो मॉन्टेनिग्रो, पॉडगोरिका। उसके बाद ये जो देश दिख रहा है ये है सर्बिया। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। बाकी ये मॉन्टेनिग्रो था ही, पॉडगोरिका। यहाँ पर आपको जो एक देश दिख रहा है ये है अल्बानिया।
अल्बानिया की राजधानी तिराना। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना। फिर यहाँ पर जो आपको देश दिख रहा है ये है ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस। ये जो देश आपको दिखा ये है मैसिडोनिया। तो मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे। तो मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे। उसके बाद ये जो आपको एक पार्ट दिखा ये कोसोवो है, ये ऑटोनोमस रीजन है जिसकी राजधानी है, जिसका कैपिटल है प्रिस्टीना। तो ये कोसोवो। बाकी ये ग्रीस था। और यहाँ पर हम लोग देखें ये है बल्गेरिया, सोफिया जिसकी राजधानी है बल्गेरिया, या हिंदी में इसको बुल्गारिया भी पढ़ते हैं, जिसकी राजधानी सोफिया। उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है ये टर्की का है। ये जो पार्ट आपको ये दिखा ये टर्की का है। तो ग्रीस और ये टर्की हो गया। तो टर्की जो है इसको हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट में कवर किए थे। इसकी राजधानी है अंकारा, जो कि यहाँ पर है, इस जगह पर अंकारा है। तो चलिए अंकारा हो गया। उसके बाद ये जो आपको देश दिख रहा है ये है बल्गेरिया, जो कि हम लोग देखे अभी सोफिया। यहाँ पर जो आपको देश दिखा ये है रोमानिया, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। यहाँ पर जो आपको एक देश दिखा ये है माल्डोवा, और माल्डोवा की राजधानी है चिसिनाओ। तो ये चिसिनाओ या किसिनाओ भी इसको पढ़ सकते हैं, तो चिसिनाओ फिलहाल आप इसको याद रखिए। और उसके बाद ये जो आपको देश दिखा ये है यूक्रेन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो एक बार इसको आप फिर से ऑब्जर्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे नोटिस करें कि ये रसिया है, रसिया की सीमा से आप देखिए ये नॉर्वे, फिर स्वीडन नहीं बल्कि ये फिनलैंड, उसके बाद एस्टोनिया, फिर लाटविया, और यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग देखे थे बेलारूस जिसकी राजधानी थी मिन्स्क, और यहाँ यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव। तो यूक्रेन भी इसके सीमा से टच कर रहा है, लेकिन क्या ये जो रोमानिया है, क्या रोमानिया की सीमा रसिया से टच कर रही है? नहीं। तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, जो कि इसकी सीमा से टच नहीं कर रही है। उसके बाद ये माल्डोवा है, क्या माल्डोवा की सीमा रसिया से टच कर रही है? तो माल्डोवा की राजधानी भी रसिया से टच नहीं कर रही है। चिसिनाव की राजधानी चिसिनाव जो कैपिटल है माल्डोवा का, ये टच नहीं कर रहा है रसिया से। अब एक चीज़ जो नोटिस करना है वो ये कि ये जो आपको दिख रहा है ये है ब्लैक सी, और ये एजोब सागर, ब्लैक सी एजोब सी। तो इस एजोब सागर, ये जो एजोब सागर है इस पर आपको नोटिस पहले करना है कि क्या रसिया की सीमा एजोब सागर से टच कर रही है? तो हाँ बिल्कुल। क्या यूक्रेन की सीमा एजोब सागर से टच कर रही है? तो बिल्कुल। तो ये जो एजोब सी है ये रसिया और यूक्रेन दोनों से घिरा हुआ है। और ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है क्रीमिया, जो कि पहले यूक्रेन के अधीन था, लेकिन इस पर कब्जा कर लिया है रसिया। तो इस तरह से ये विवादित क्षेत्र हैं। तो क्रीमिया है। और क्या माल्डोवा की ये जो माल्डोवा देश है क्या ये इस ब्लैक सी के पास इसका तट है, यानी कि ब्लैक सी के तट पर इसकी सीमा है? तो नहीं है, माल्डोवा नहीं है इसके तट पर, ब्लैक सी के तट पर। लेकिन ब्लैक सी के तट पर क्या रसिया है? तो बिल्कुल रसिया ब्लैक सी के भी तट पर है और कैस्पियन सागर के भी तट पर आपको दिख रहा है। क्या यूक्रेन ब्लैक सी पर है? तो हाँ यूक्रेन जो है ब्लैक सी पर भी आपको दिख रहा है, एजोब सागर पर भी दिख रहा है। माल्डोवा क्या ये ब्लैक सी में है? तो नहीं है, ब्लैक सी पर के तट पर नहीं है। लेकिन ये है आपको रोमानिया, क्या रोमानिया ब्लैक सी पर है? बिल्कुल है। यहाँ पर आपको बल्गेरिया दिखा, तो बल्गेरिया ब्लैक सी पर है? तो ये भी बिल्कुल है। और ये जो पार्ट है ये टर्की का है, तो टर्की तो ब्लैक सी पर है ही है। क्या ग्रीस जो है क्या ये ब्लैक सी पर है? तो नहीं है। तो इस तरह से जितना भी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ था उसको हम लोग देखे। कुछ और भी छोटा छोटा आइलैंड है जिसको हम लोग नहीं देखे हैं, या फिर बहुत ही छोटा कंट्री, जैसे एक यहाँ पर है ये वेटिकन सिटी है, जो कि इटली के ही बगल में है, इटली के ही सीमा में है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी, जो आप देख सकते हैं इसका जो एरिया है ये मात्र 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि विश्व का सबसे छोटा कंट्री है। और उसके बाद एक देश आपको यहाँ पर दिख सकता है, ये है लिechtenstein, जो कि एक स्थलरुद्ध देश है। और ये लिechtenstein स्थलरुद्ध देशों का भी स्थलरुद्ध देश है, यानी कि इसके चारों ओर जो भी देश है ये जिन जिन देशों से घिरा हुआ है वो भी अपने आप में स्थलरुद्ध है। तो लिechtenstein, इसकी राजधानी है वाडूज, वाडूज इसकी राजधानी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें। और ये जो आपको एक देश दिखा ये है माल्टा, इसको नोटिस कीजिए, यहाँ पर माल्टा है जो कि इटली के सिसिली पेनिनसुला के
सिसिली द्वीप के काफ़ी साउथ में है, जस्ट साउथ में। तो माल्टा की राजधानी है वालेटा। तो लिechtenstein एक देश है जिसको हम लोग नोटिस करना था। दूसरा हम लोग वेटिकन सिटी को नोटिस किए। तीसरा माल्टा को नोटिस किए। एक और देश आपको नोटिस करना है और वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये है एंडोरा। एंडोरा देश है, एंडोरा ला वेला। एंडोरा ला वेला ये इसका कैपिटल है, एंडोरा ला वेला। तो एंडोरा जो है किन दो देशों के बीच है, एक आपको ये जो है फ्रांस और यहाँ पर स्पेन, फ्रांस और स्पेन के ही बीच यहाँ पर एक देश है एंडोरा, एंडोरा ला वेले। तो ये हो गया ये। और मेरे समझ से अब जो छोटा मोटा कुछ बचा हुआ होगा तो उसको तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है, समय के साथ वो खुद होता चला जाएगा। तो चलिए, इस तरह से जितना भी है इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा। अगर कुछ बचा हुआ हो तो नेक्स्ट पार्ट में कभी न कभी ये कवर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।